द विच पार्ट 2 द अदर वन। ये मूवी आई थी 2022 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। रोटन टोमेटोज पे ये 78% फ्रेश है। ये सीक्वल है द विच पार्ट 1 द सबवर्जन का। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जाके देखा तो ये मूवी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मूवी के स्टार्ट में एक छोटी बच्ची जिसके कपड़ों पे खून लगा था उसे अपनी माँ की विस्परिंग सुनाई देती है। नेक्स्ट सीन अर्ली 90s का दिखाया जाता है। बस में कुछ कॉलेज स्टूडेंट बैठे थे। बस किसी अननोन रास्ते पर जाती है। बस में कुछ मास्क पहने लोग बस में गैस रिलीज करते हैं और एक रेड जैकेट पहनी हुई लड़की को उठा के ले जाते हैं। उस लड़की की आंख खुलती है डॉक्टर बेक की सीक्रेट लैब में। वो स्ट्रेचर पे थी। डॉक्टर बेक की ट्विन सिस्टर चीफ वाइट उसके पास बैठी थी। न्यूज में उसी बस का एक्सीडेंट हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। चीफ वाइट बताती है कि ये ट्विन बच्चों की माँ बनने वाली है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये और भी ढेर सारे बच्चों की माँ बनेगी। वहाँ डॉक्टर बेक भी आती हैं। ये कहती हैं कि ये इन बच्चों को बनाएंगी, यानी उन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। वो दोनों उस लड़की को पहले से जानती थी। बैक टू प्रेजेंट। लैब हेडक्वार्टर में कोई अननोन ग्रुप लैब में हमला करता है। वो सबको जान से मार डालते हैं। उसी लैब में से एक लड़की निकलती है। ये लड़की है ADP। ADP के सर में दर्द होने लगता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। चीफ वाइट के घर डायरेक्टर जैंग आता है और उसे देख के लग रहा था कि ये भी एक सुपर ह्यूमन है। जैंग चीफ वाइट का नेफ्यू है। ये दोनों सीक्रेट लैब में हुए उसी हमले के बारे में बात करते हैं। जैंग बताता है कि उसी सीक्रेट लैब के बारे में सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन जानती थी। एक ट्रांस ह्यूमनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो डॉक्टर बेक की ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी उसकी अलायंस जिसका इम्पोर्टेंट मेंबर जैंग है। यानी लैब पर हमला किसी आउटसाइडर ने नहीं बल्कि किसी जानने वाले ने किया था। जैंग कहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लैब पर हमला किसी ने नहीं करवाया। उसे शक था कि चीफ वाइट की ऑर्गेनाइजेशन ने सीक्रेट लैब में हमला करवाया है। दूसरी तरफ चीफ वाइट को उल्टा जैंग पर ही शक था। जैंग ये भी बताता है कि लैब से ADP भाग गई है। ये सुन के चीफ वाइट टेंशन में आ जाती हैं। दूसरी तरफ ADP जंगल में भटकते हुए रोड तक पहुंचती है। ADP के पास एक कार आके रुकती है। उसमें योंगडू के गुंडे थे जो एक लड़की क्योंग ही को किडनैप करके लेके जा रहे थे। ADP कहीं पुलिस को न बताते वो ADP को अपने साथ ले जाते हैं। क्योंग ही ADP को छोड़ने का कहती हैं क्योंकि उसने किडनैपिंग से रिलेटेड कुछ भी विटनेस नहीं किया था। उसी वक्त ADP कार की छोटी से छोटी डिटेल बताती है। ये सुन के योंगडू के आदमी हैरान हो जाते हैं। वो ADP को तंग करने लगते हैं। ADP के मना करने के बावजूद जब वो नहीं रुकते तो वो अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से उन्हें मजा चखाती है जिससे कार क्रैश हो जाती है। क्योंकि को होश आता है तो वो ADP के पास जाती है। वो अपने अंकल को कॉल करती है। क्योंकि का अंकल वहाँ आता है। ADP की नाक से फिर से खून आने लगता है। वो बेहोश हो जाती है। वो ADP को अपने साथ ले जाते हैं। क्योंकि का अंकल ADP की सर्जरी करता है। वो बुलेट निकालता है। ADP के जख्म खुद ब खुद हील होने लगते हैं। ये देखकर अंकल को लगता है कि उन्होंने ज्यादा पी रखी है। अंकल ADP के बारे में पुलिस को बताने का कहते हैं लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि उसे अपने घर ले जाती है। क्योंकि अपने छोटे भाई देगल के साथ रहती है। क्योंकि खुद एक फार्मर है। देगल क्योंकि के जख्म देखता है। ADP को लगता है कि वो क्योंकि को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो उसका हाथ जोर से दबाती है। ये लोग खाना खाने लगते हैं जहाँ दोनों बहन भाई आपस में लड़ने लगते हैं। इन दोनों की लड़ाई के दरमियान ADP सारा खाना खा जाती है। क्योंकि ADP को उसका कमरा दिखाती है और उसे थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए। एजेंट जो ह्योन जो एक फैसिलिटी में सुपर ह्यूमंस को जान से मारती है। ये उन सुपर ह्यूमंस को जान से मारती है जो दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो ह्योन के जख्म खुद ब खुद हील होते हैं विच मीन्स कि ये भी एक सुपर ह्यूमन है। जो ह्योन अपने पार्टनर टॉम के साथ चीफ वाइट से मिलने जाती है। चीफ वाइट जो ह्योन को ADP को जान से मारने का कहती हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ADP उसी रेड जैकेट वाली लड़की के ट्विन बच्चों में से एक है। वो जो ह्योन को एक डिवाइस भी देती हैं जिससे वो ADP को पर्टिकुलर डिस्टेंस से ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि बचपन में उसकी बॉडी में एक चिप प्लांट की गई थी। जो ह्योन ADP को जान से मारने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि जो है उनको चीफ वाइट का 10 साल पुराना एहसान लौटाना था। फर्दर चीफ वाइट ये बताती है कि जायोन 1 महीने पहले चीफ वाइट से परमानेंट क्योर के बारे में पूछने आई थी। यानी ये मूवी पार्ट 1 के बिल्कुल 1 महीने बाद का सिनेरियो दिखा रही है। जो है टॉम को बताती है कि 10 साल पहले उसका पाला सुपर ह्यूमन से पड़ा था। पार्ट 1 में जायोन 10 साल पहले लैब से सबको मारकर भागी थी। जोयोन उस वक्त उसी लैब में थी। जो है सुपर ह्यूमंस को मॉन्स्टर बुलाती है। ये देखते हैं कि कुछ लोग इनका पीछा कर रहे हैं। ये थे जैंग के आदमी। ये उन्हें चकमा दे के उनकी कार को हिट करते हैं। इनके दरमियान फाइट होती है और फाइट के दौरान हमें पता चलता है कि ये सारे भी सुपर ह्यूमंस हैं। टॉम उन्हें हरा देता है। जो है उनसे कहती है कि वो उनके बॉस यानी जैंग से मिलना चाहती है।
जैंग जोयोन से मिलता है। ये दोनों 10 साल बाद मिले थे। ये भी लैब पर हुए उसी हमले के बारे में बात करते हैं। जोयोन को भी जैंग पर शक था। जैंग कहता है कि आखिर वो उसके ऊपर शक कैसे कर सकते हैं। जैंग बताता है कि लैब पर हमला जोयोन ने करवाया है। सिर्फ यही नहीं, उसने डॉक्टर बेक की बाकी लैब्स पर भी हमला करवाया था। एनीवे जोयोन जैंग को वार्न करती है कि वो उसका पीछा करना छोड़ दे। जोहेन और टॉम एडीपी को ढूंढने लगते हैं। उन्हें एडीपी की लोकेशन मिल जाती है। दूसरी तरफ एडीपी के नाक से खून आने लगता है और उसके सर में फिर से दर्द होने लगता है। बिल्कुल जायोन की तरह उसे जिंदा रहने के लिए उसे स्पेशल सीरम की जरूरत है। एडीपी को अपनी माँ की विस्परिंग सुनाई देती है। इसका मतलब ये वही लड़की है जो मूवी के स्टार्ट में थी। थोड़ी देर के लिए जायोन अपनी पावर से कमरे की हर चीज को रोक देती है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। योंगडू अपने आदमियों के साथ क्योंगी के घर आता है। योंगडू गैंगस्टर है जो क्योंगी की जमीन लेना चाहता था, इसीलिए वो क्योंगी के पीछे पड़ा था। लेकिन क्योंगी अपनी जमीन नहीं बेचना चाहती थी। क्योंगी बंदूक लेके योंगडू के सामने खड़ी हो जाती है। योंगडू के आदमी उससे बंदूक लेके उसे पकड़ लेते हैं। देगिल आकर अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी पकड़ लेते हैं। योंगडू फिर क्योंगी को जमीन बेचने की ऑफर देता है। वो फिर ऑफर रिजेक्ट करती है। यहाँ ये भी रिवील होता है कि योंगडू ने क्योंगी के फादर को जान से मारा था इसी जमीन के लिए। योंगडू के आदमी क्योंगी और देगिल को पीटने लगते हैं। घर की छत पर एडीपी खड़ी थी। सब उसे देखते हैं। वो उसे नीचे उतरने का कहते हैं। एडीपी वहाँ से जंप करती है। उसे ठीक देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। योंगडू को लगता है कि वो एक्रोबैटिक शो देख रहा है। एडीपी के एक ही मुक्के से योंगडू का आदमी दूर जाके गिरता है। वो एक किक से कार को दूर फेंकती है। वो योंगडू के आदमियों को मारते हुए योंगडू की तरफ बढ़ती है, लेकिन क्योंगी उसे रोकती है और योंगडू को दोबारा यहाँ ना आने का कहती है। योंगडू डर के मारे वहाँ से भागता है। इस सारे सीन के बाद देगिल एडीपी का फैन हो जाता है। हमें चाइनीज ग्रुप दिखाया जाता है जो शंघाई से आया था। इस ग्रुप में 4 मेंबर्स है और अगेन ये भी सुपर ह्यूमंस है। इन्हें देख के पता चलता है कि ये अपने ग्रुप की एक लड़की से डरते हैं। योंगडू क्योंगी के अंकल के पास पहुंचता है। वो उससे एडीपी के बारे में पूछता है। वो अंकल को डराता है। जाते वक्त वो अंकल की उंगलियां काट देता है। योंगडू अपने आदमी को किसी ग्रुप से मदद लेने का कहता है। नेक्स्ट सीन में एडीपी देगिल के साथ कार में बैठी थी। देगिल उसे बताता है कि किस तरह वो यूट्यूब से पैसे कमा सकती है, लेकिन एडीपी की नजर वीडियो में रखे खाने पर थी। एडीपी मूवी में फर्स्ट टाइम बोलती है और उससे डिफरेंट खानों के बारे में पूछती है। देगिल उसकी बातें सुन के काफी तंग होता है। ये तीनों मार्केट जाते हैं। वहाँ एडीपी डिफरेंट सैंपल्स को पागलों की तरह खाती है। वो मार्केट में खाने के लिए यहाँ वहाँ घूमती है। उसे देख के देगिल को काफी शर्म आती है। देगिल उसे खींच के ले जाता है। दूसरी तरफ क्योंगी को अपने अंकल की कॉल आती है तो वो वहाँ चली जाती है। अंकल क्योंगी को कहते हैं कि वो एडीपी को छोड़ दे और अपनी जमीन और घर योंगडू को बेच दे ताकि क्योंगी और मुश्किल में न पड़े। जब क्योंगी गाड़ी में बैठती है तो वहाँ पे टॉम आता है। जोह्योन गाड़ी में बैठती है। वो एडीपी की एक वीडियो दिखाती है। एडीपी लैब में किसी को जान से मार रही थी। क्योंगी को यकीन नहीं आता कि ये एडीपी है। जोह्योन कहती है कि एडीपी एक मॉन्स्टर है और वो उसके भाई को भी जान से मार सकती है। वो उसे ट्रेसिंग डिवाइस देती है। दूसरी तरफ योंगडू ने जिन लोगों से मदद मांगी थी ये वही चाइनीज ग्रुप था। वो योंगडू को अपनी पावर का छोटा सा टीजर दिखाते हैं और योंगडू को डराते हैं। योंगडू उन्हें एडीपी के बारे में बताता है। एडीपी देगिल के साथ घर की छत पे बैठी थी। देगिल उसे जायोन की वही माइक वाली वीडियो दिखाता है। वो उससे कहता है कि अगर वो भी इस तरह की वीडियो बनाए तो ये लोग फेमस हो सकते हैं। देगिल उसे टेलीकिनेटिक एबिलिटी दिखाने का कहता है। एडीपी को देगिल अच्छा लगने लगा था। वो अपनी टेलीकिनेटिक एबिलिटी से चीजों को हवा में लेविटेट करती है, जिसे देख के देगिल काफी खुश होता है। क्योंकि घर वापस आती है वो अभी भी सोचों में गुम थी। दूसरी तरफ जोह्योन अपनी पूरी टीम के साथ घर पे हमला करने के लिए तैयार खड़ी थी। प्लान ये था कि जब क्योंकि देगिल के साथ घर से बाहर निकलेगी तो उस घर के साथ साथ वो एडीपी को भी बाजूका से उड़ा देंगे और ये तब होगा जब फायरवर्क स्टार्ट होंगे ताकि किसी को भी इसकी आवाज न जाए। देगिल एडीपी के साथ फायरवर्क्स देखने का कहता है। ये देखकर क्योंकि एडीपी को सॉरी बोलती है और उसे यहाँ से भागने का कहती है। जोह्योन अपनी टीम के साथ रेडी खड़ी थी। वहाँ योंगडू भी अपने आदमियों के साथ आता है और उसके साथ वही चाइनीज ग्रुप भी था। क्योंकि बंदूक लेके बाहर जाती है। फायरवर्क्स स्टार्ट होते हैं। देगिल एडीपी को भागने का रास्ता बताता है और कहता है कि वो फिर कभी मिलेंगे। योंगडू क्योंगी से एडीपी के बारे में पूछता है। वो अनजान बनने की कोशिश करती है तो योंगडू उसे शूट कर देता है। देगिल अपनी बहन के पास भागता है, उसे
भागता देखकर जोहयोन का आदमी बाजूका फायर करता है और घर ब्लास्ट हो जाता है। चाइनीज टीम की अटेंशन जोहयोन की टीम की तरफ जाती है। चाइनीज ग्रुप की लड़की और जोहयोन के एक आदमी के दरमियान लड़ाई होती है। दूसरी तरफ योंगडू देगल को मारने वाला था। बिल्कुल टाइम पर जोहयोन योंगडू को शूट करके देगल को बचाती है। ये देखकर चाइनीज ग्रुप की वही खतरनाक मेंबर अपनी पावर की मदद से जोंगडू के सारे आदमियों को जान से मार डालती है। चाइनीज ग्रुप और जोहयोन की टीम में फाइट होती है। एक तरफ टॉम लड़ता है और दूसरी तरफ जोहयोन एक लड़की को जान से मार डालती है। योंगडू अभी भी जिंदा था, वो देगल को शूट करता है। जोहयोन फिर उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन गोली देगल को लग जाती है। देगल मर जाता है। दूसरी तरफ एडीपी को होश आता है। चाइनीज मेंबर जोहयोन को चाकू से मारते हैं, वो जोहयोन को मार डालते हैं और दूसरी तरफ टॉम भी उनसे हार जाता है। क्योंकि और देगल को मरा देखकर एडीपी अपनी फॉर्म में आती है। सबसे पहले वो चाइनीज ग्रुप की लड़की को सर में चाकू मार के जान से मार डालती है। बचे थे सिर्फ 2 चाइनीज मेंबर, एक वो खतरनाक लड़की और उसके साथ एक लड़का। एडीपी को जिंदा देख के ये लोग हैरान होते हैं क्योंकि लैब हेडक्वार्टर में इन लोगों ने हमला किया था। लैब में इन्होंने एडीपी को भी मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गई। इनके दरमियान फाइट होती है। एडीपी के पावर के सामने वो लोग नहीं टिक पाते, वो उन्हें उठा के पटकती है। एडीपी अपनी पावर से उस लड़के को हवा में मिला देती है। वो खतरनाक लड़की एडीपी पर चाकू से हमला करती है लेकिन एडीपी अपनी पावर से उसका हाथ कंट्रोल कर लेती है। वो लड़की ना चाहते हुए भी अपने आप को स्टैब करती है। एडीपी उसे उठा के फेंकती है। एडीपी जाती है योंगडू के पास जो अभी भी जिंदा था। वो उसके पैर क्रश करती है। वो चाइनीज लड़की एडीपी को देख के डर जाती है। फाइनली वहाँ आती है जायोन। वो लड़की जायोन को देख के खुश होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लैब पर हमला करवाने का ऑर्डर इन्हें जायोन ने दिया था ताकि जायोन की बहन एडीपी वहाँ से भाग सके, लेकिन जायोन ने एडीपी को जान से मारने का ऑर्डर नहीं दिया था। गुस्से में जायोन उसका सर ट्विस्ट करके उसे जान से मार डालती है। जायोन कहती है कि जब से वो लैब से भागी है तब से वो एडीपी पर नजर रख रही है। जायोन बताती है कि वो उसकी ट्विन सिस्टर हैं। पैदा होती ही इन्हें अलग अलग लैब में ले जाया गया। जायोन कहती है कि उसे एडीपी की जरूरत है अपनी माँ को ढूंढने के लिए क्योंकि एडीपी सबकॉन्शियसली अपनी माँ के साथ कनेक्टेड थी, इसीलिए उसे अपनी माँ की विस्परिंग सुनाई देती है। एडीपी की मदद से वो अपनी माँ को ढूंढ सकती हैं। जायोन उसे अपने साथ आने का कहती है। एडीपी क्योंगी और देगल की लाश देख के दुखी होती है। जायोन वही स्पेशल सीरम निकालती है। ये सीरम इंजेक्ट करने से उनमें से कोई एक बच सकता है। जायोन कहती है कि वो चूज कर ले कि वो किसको बचाना चाहती है। जिसे ये सीरम इंजेक्ट किया वो सुपर ह्यूमन बन जाएगा। दूसरी तरफ योंगडू तड़प के मर जाता है। जायोन कहती है कि इनका नॉर्मल इंसान बन के मरना ज्यादा बेहतर है। एडीपी उन दोनों में से किसी को चूज नहीं कर पाती। जायोन एडीपी को बेहोश करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ चीफ वाइट को पता चलता है कि दोनों बहनें मिल चुकी हैं। वो उसी रेड जैकेट वाली लड़की की पिक्चर बनाती हैं। हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक मैट्रिक्स सिस्टम में थी। वो अपनी आंखें खोलती है, यानी एडीपी और जायोन की माँ अभी भी जिंदा है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोहयोन और टॉम अभी भी जिंदा हैं। वहाँ जैंग अपनी टीम के साथ आता है। जोहयोन जैंग से मदद मांगती है कि वो उन्हें सपोर्ट करे उन दोनों बहनों को पकड़ने के लिए। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।